हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार देखो, बर्ड्स का जो कारोबार है ना, वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। वो जो मैं कहता हूँ ना कि जिसको बिज़नेस करना है वो यहाँ ना आए, जिसको पैसा कमाना है वो यहाँ ना आए। उसकी वजह ये है कि यार लोग ना मायूस हो जाते हैं बाद में अगर उनको लॉस हो। लेकिन भाई, इस बर्ड्स की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। और वो पैसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो कारोबार है बर्ड्स का, ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। देखो यार, सबसे पहले इंसान जब शुरू में समझो कि आदम के दौर में की बात कर रहे हैं हम, शुरू वाले दौर की बिल्कुल ना। तो उस वक्त क्या होता था, इंसान को खाने की ज़रूरत होती तो वो क्या करता था, वो खाना उगाता था या दरख्तों से तोड़ लेता था। ठीक है, खाने की ज़रूरत होती थी, नीड। तो नीड की खातिर वो क्या करता था अपना, कि उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, फल उगा रहा है और खेती बाड़ी कर रहा है, और वो सारी चीज़ें उगा करके फिर जो है वो खाता था। फिर उसने क्या करा, जानवर पाले अपनी नीड के लिए, मवेशी पाले ताकि वो उसकी हेल्प करने लग जाए। तो उसको नीड होने लगी मवेशियों की। ठीक है, फिर उसको दूध की नीड होने लगी, फिर वो दूध के लिए गाय पालने लगा, भैंस पालने लगा, बकरी पालने लगा। फिर उसको गधा गाड़ी, बैलगाड़ी बनी, फिर उसकी ज़रूरत होने लगी। अब आप लोग बोलोगे यार ये सब बातें क्यों बता रहे हो। देखो, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान की ना जिस जिस तरह से नीड बढ़ती गई, उस तरह से जो दुनिया ने रेवोल्यूशन किया, उसके बाद क्या हुआ कि नीड के बढ़ते आज के दौर में अगर हम देखें तो एक इंसान को खाने की नीड है। मिसाल के तौर पे जो भी खाने पीने का आइटम है वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आज आटा है, आज आटा 200 रुपये किलो है। अगर सपोज़ करो कि आज मार्केट में आटा शॉर्ट हो जाए तो यही आटा 200 के बजाय 1000 रुपये में बिकेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लोगों को खाना तो लाजमी खाना है, और सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन यही आटा अगर तादाद में ज़्यादा हो गया तो ये 200 के बजाय 100 का बिकेगा, क्योंकि डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है जो ये रूल है ना बिज़नेस का, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लेकिन हर बिज़नेस में डिमांड और सप्लाई का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी मैं साबित करता हूँ। देखो, आपको आटा, रोटी, गोश्त तो खाना ही खाना है ना, हर बंदे को खाना है। तो इस वजह से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। जब जो चीज़ आप खा लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, वो ख़त्म हो जाती है। और जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसको नया जनरेट करना लाजमी है। अगर वो जनरेट नहीं होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन पे तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और उसके कारोबार जो है वो लाजमी चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कारोबार रुक जाए। जैसे मिसाल के तौर पे खाने पीने के आइटम आपने देखा होगा लाजमी चलते हैं इनके कारोबार। इसी तरह शैम्पू, साबुन, इनकी ज़रूरत है, ये लाजमी चलते हैं। जूते हैं, लाजमी चलते हैं। फ्रिज, पंखा लाजमी चलते हैं। एसी लाजमी चलते, एसी, टीवी और लग्जरी कार्स या कार्स ये ज़रा कम चलती हैं। इनका बिज़नेस थोड़ा कम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लग्जरीज़ में आता है, ये ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके बगैर गुजारा हो सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा होगा उसकी लग्जरी की जो नीड है ना वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सिर्फ नीड की बात करोगे कि मेरी नीड पूरी हो जाए, दैट्स इट। लेकिन जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप फिर लग्जरीज़ के ऊपर जाना शुरू होते हो कि आँखों को ठंडा लगे, कानों को अच्छा लगे, महसूस करने में मज़ेदार हो, ज़बान का जायका अच्छा लगे। भाई, भूख तो दाल रोटी से भी मिटाई जा सकती है, चावल से भी मिटाई जा सकती है, सब्ज़ी से भी मिटाई जा सकती है। तो आपको गोश्त क्यों खाना है, या आपको क्या गोश्त में ऐसा क्या जायका है जो दाल में नहीं है। बात है शौक़ की, लग्जरी की, माइंडसेट की, जायके की। आपको जो 5 सेंसेस अल्लाह ने दिए ना, उनके मज़े की, उनको जो 5 सेंसेस हैं उनकी एक्सट्रीम लेवल पे जो लज्जत है ना, इंसान को वो बहुत पसंद है। जैसे हम बोलते हैं यार कि पिकनिक पे जाते हैं, कोई अच्छा सा फार्म हाउस होता है, कोई अच्छी सी खूबसूरत सीनरी होती है, हम बोलते हैं यार आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अब वो उस पिकनिक के लिए पैसा खर्च करता है। वो जो आंखों का सुकून हासिल करना है ना, उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं ठीक ठाक। फिर वहाँ जा रहे हैं तो फिज़िकली भी सुकून महसूस कर रहे हैं, मेंटली भी सुकून महसूस कर रहे हैं। सही है ना। तो वो जो सुकून है ना, 5 सेंसेस क्या होते हैं, देखना, सुनना, जायका, और क्या होते हैं, देखना, सुनना, जायका, बोलना
सूंघना और टच करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको मैं 5 सेंसेस कहते हैं, इन सब की जो सलाहियत है उसके अंदर जब आपको लग्जरी की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो इंसान पैसा खर्च करना शुरू करता है और एक बिज़नेस जनरेट होता है जिसकी वजह से। अब एक बंदा है जिसको जिसको बर्गर खाना है और एक बंदा है जिसका दाल रोटी खानी है। अब नीड और एक्सपेक्टेशन की बात है ये। जिसकी नीड है बर्गर की, जिसकी नीड है दाल रोटी की, दोनों का पेट भर जाएगा। अगर आप बुनियादी मकसद समझो तो पेट तो दोनों से भर जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है तो उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो गई है, ठीक है। और उसको सुकून या उसकी सेटिस्फेक्शन दिल की उसी चीज़ से होती है। अब मिसाल के तौर पे ये सारी बात आपको क्यों बताई गई। अब एक गाय है जो बकरा ईद में गोश्त के रेट में बिक सकती है, और शायद 1 लाख रुपए की गाय बहुत होगी, या 2 लाख की गाय बहुत होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख की गाय बहुत होगी। लेकिन इस बकरा ईद में 50 लाख की गाय भी बिक रही है, 1 करोड़ की गाय भी बिक रही है, 2 करोड़ की गाय भी बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि जो लोगों के पास पैसा है उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन और उनकी लग्जरी, जो सेंसेस की लग्जरी है वो बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो नॉर्मल लेवल का है, मिडिल क्लास, उसको एक मुनासिब सी गाय मिल जाए 3-4 मन की, उसको देख के उसकी लग्जरी पूरी हो रही है। मतलब उसकी आंखों को ठंडक भी मिल रही है, उसको सुकून भी मिल रहा है, उसकी नीड भी पूरी हो रही है, उसका गोश्त भी उसके लिए इनफ है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा जिसके पास पैसा है, अब उसकी जो नीड है ना, वो हालांकि छोटी गाय से पूरी हो सकती थी, लेकिन जो उसकी लग्जरी ने उसकी नीड को बढ़ा दिया है ना, अब वो बड़ी गाय लाए बगैर उसको सुकून नहीं आएगा, ठीक है। तो अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है अपने आप से, अपनी जो बॉडी है उसकी जो आंखों की ठंडक है ना, अब उसकी छोटी चीज़ को देख के उसकी आंखों को ठंडक नहीं मिल पा रही, उसकी डिमांड बढ़ गई है उसकी आंखों की ठंडक की। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो इंसान है ना, ये अपने 5 सेंसेस की लग्जरीज़ को बढ़ाता जाता है जैसे जैसे उसके पास पैसा आता जाता है। तो अब आपको आसान से अल्फाज में ये बताता हूँ कि जो हमारा मार्केट है जिसमें कारोबार चल रहा होता है, ये चल रहा होता है ख़रीदने की सलाहियत, और ख़रीदने की सलाहियत के साथ जो आपकी लग्जरी की नीड है और एक्सपेक्टेशन है उसके बढ़ने के ऊपर। अगर एक बंदे की ख़रीदने की सलाहियत ज़्यादा है तो वो हाई क्वालिटी की चीज़, महंगी चीज़ ख़रीदेगा, और उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी कि और अच्छा क्या हो सकता है, और अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप नोट करो तो एक गाड़ी बंदा लेता है, फिर उसके 5 साल बाद दोबारा नई गाड़ी लेता है। क्यों? वो गाड़ी तो चल सकती थी, लेकिन क्योंकि नया मॉडल आ गया ना, उसकी लग्जरी क्या है कि नया क्या है, नया क्या है, नया क्या है। इसी तरह बर्ड्स की फील्ड में भी आप लोग नोट करोगे कि इंसान आँखों की ठंडक की खातिर, कि बर्ड्स को देख के सुकून मिलता है, उनकी हरकतें देख के सुकून मिलता है, उनके अंदर नया क्या आया है, वो जो लग्जरी है वो उसके पीछे भागता है, उस पर पैसा खर्च करता है। और जैसे जैसे ही ये मार्केट गिरती है, यानी कि बर्ड्स की मार्केट गिरती है, तो होता क्या है कि इंसान, जो मार्केट में लोग हैं, उनकी ख़रीदने की सलाहियत कम हो चुकी होती है, तो मार्केट गिर जाती है। इसी तरह से ये जो नीड और एक्सपेक्टेशन है ये लोगों की कम हो जाती है बर्ड्स को लेकर के। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ होता है, महंगाई हो गई होती है, तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है, उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन कम हुई भी होती है लग्जरी को लेकर के। तो ये बर्ड्स जो है वो लग्जरियस आइटम में आते हैं, क्योंकि लोग इनको आंखों की ठंडक के लिए यूज़ करते हैं और इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इन पर बाजरा पानी लगाते हैं ताकि वो उनकी आंखों को ठंडक मिले, उनके कानों को इनकी चहचहाट सुनने को मिले। तो ये एक लग्जरी आइटम है। अगर किसी बंदे के पास बहुत पैसा होगा तो वो लाजमी बर्ड्स रखेगा, लाजमी जानवर रखेगा, लाजमी वो अपनी इस तरह की लग्जरी के ऊपर पैसा खर्च करेगा। मैंने किसी भी अमीर आदमी को देखा नहीं है आज तक जिसके पास जानवर ना हो या बर्ड्स ना हो। कोई एक आदमी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। जितने अमीर लोग हैं सबके पास मैंने जानवर देखे, और एक से एक। इवन के आप शेखों के पास देखो कितने ज़बरदस्त ऊँट, घोड़े, बाज, उनके तो शौक़ ही अलग होते हैं भाई। करोड़ों के जानवर ख़रीद रहे होते हैं वो लोग। तो बहरहाल कुत्ते और हर चीज़ यार मैंने देखी है शेखों के पास। अब उनके शौक़ देखो भाई, शेख हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जानवर भी होते हैं, और जानवर वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए के खरीद रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि ये जो नीड है ना लग्जरी, ये इंसान के पास जब तक पैसा रहेगा वो तब तक बर्ड्स ख़रीदता रहेगा। और ये आँखों की ठंडक का, कानों के अच्छी आवाज़ सुनने का,
जो ताल्लुक़ है और जो सुकून मिलने का ताल्लुक़ है ना इंसान का, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये इंसान जब तक मरता नहीं है तब तक ये ख़त्म नहीं होता, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक ये शौक़ नहीं ख़त्म होता। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर ये मैसेज समझ आ गया होगा कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार बर्ड्स की फील्ड में कोई मज़ा नहीं है और ये ख़त्म हो जाएगी या लोग इसको छोड़ देंगे और या पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसको लोग सारी ज़िंदगी चलाएंगे, क्योंकि जो आँखों की ठंडक वाला कॉन्सेप्ट है ना, और दिल का सुकून और चिड़चिड़ाहट और घर में चहल पहल हो, अच्छा लगे, ये वाला कॉन्सेप्ट इंसान का सारी ज़िंदगी से अज़ल से अबद तक है। और ये रहेगा जब तक इंसान ज़िंदा, इंसान के साथ ये चीज़ें रहेंगी। जिस तरह इंसान की भूख मिटाने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह से आँखों की ठंडक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर लड़के जो है वो बोलते हैं यार खूबसूरत लड़की हो शादी के लिए। क्यों बोलते हैं वो? बस सूरत से भी काम चल जाएगा, काम तो सारे हो जाएंगे उससे भी, लेकिन क्या आँखों की ठंडक, आँखों को देख के सुकून मिले। तो ये वाली एग्जांपल से शायद आप लोगों को फ़ौरन समझ आ गया होगा। अल्लाह माफ़ करे आप लोग इस तरह के हो तो तो मजाक कर रहा हूँ। खैर गाइस, अच्छा लगा वो वीडियो का टॉपिक तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो, अपने बर्ड्स का ख्याल रखो। और जिन लोगों को रेनबोस चाहिए उनको मैं अपना नंबर दे देता हूँ 034724333231। मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। आप लोगों को रेनबो अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए तब भी मिल जाएंगे। तो ख्याल रखें गाइस अपना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।